नमस्कार दोस्तों, देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे संधि और आज उसका जो है दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम लोग पढ़ लेंगे व्यंजन संधि और कल हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि। तो देखते हैं, ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए व्यंजन संधि क्या है। देखिए, सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? तो जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से पहला वर्ण यदि व्यंजन हो, पहला वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, और दूसरा वर्ण व्यंजन अथवा स्वर हो, तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब ये हुआ कि जिन दो वर्णों में संधि होगी, पहला वर्ण क्या हो? व्यंजन हो, और दूसरा वर्ण चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, तो उससे जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। ठीक है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि व्यंजन संधि को ही हम क्या कहते हैं? हल संधि। क्या कहते हैं? हल संधि। ठीक है। अब देखिए, इसके जो है कम से कम 13-14 रूल्स हैं। एक एक रूल्स पढ़ते हैं और उसको समझते भी हैं। जैसे दिया है, यदि क च ट त प, क च ट त प के परे वर्गों का, मैंने इसको छोड़कर वर्गों का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण ग, घ, झ, ज, झ, ट, ड, ढ, द, ध, ब, भ और य, र, ल, व अथवा कोई स्वर हो तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर ग, ज, ड, द, ब हो जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वर्ग हैं क, च, ट, त, प, इन वर्गों का तीसरा अक्षर हो, ये चौथा अक्षर, इस तीसरा अक्षर क्या होगा? ग और घ, ज और झ, ड और ढ, द और ध, ब और भ। इसे क वर्ग का क्या होगा? ग, घ। च वर्ग का क्या होगा? ज, झ। और ट वर्ग का क्या होगा? ड, ढ। त वर्ग का क्या होगा? द, ध। और प वर्ग का क्या होगा? ब, भ। अगर ये शब्द हों या य, र, ल, व हो, तो या कोई स्वर हो तो क, च, ट, त, प के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा अक्षर होगा। अब ये क्या कह रहा है उसको समझते हैं। जैसे वाक धन ईश, क्या है? वाक धन ईश। अब देखिए, पहले में क्या है? क वर्ग आया, क आया, और इसमें क्या है? दूसरे में क्या है? एक स्वर है, तो क की जगह उसी वर्ग का तीसरा, तो क के बाद ख और ग, तीसरा अक्षर क्या होता है? ग। तो इसका क्या हो गया? वागीश। वाक धन ईश बराबर वागीश, माने क की जगह ग। और दिक धन अंबर, तो क की जगह फिर क्या होगा? ग, इसीलिए क्या हुआ? दिगंबर। वाक धन जाल, तो इसका क्या हुआ? वागजाल। अच धन अंत, अब देखिए च है, इधर क्या है? अ, तो च के बाद क्या होगा? छ और ज, तीसरा अक्षर क्या होता है? ज, तो क्या हो जाएगा? अजंत। ठीक। खट धन आनन, तो इसमें देखिए ट वर्ग है, ट का तीसरा अक्षर क्या होगा? ड, इसीलिए ये क्या होगा? खडानन। तत धन इच्छा, तो आप जानते हैं त वर्ग में तीसरा वर्ण क्या होता है? द, तो त का क्या हो जाएगा? द, इसीलिए क्या हुआ? तदिच्छा। जगत धन ईश, तो त का क्या हुआ? द, जगदीश। सुप धन अंत, सुबंत। और सत धन गति, सदगति। उत धन घाटन, उद्घाटन। इसका मतलब क्या हुआ कि क की जगह द, और च की जगह ज, और फिर ट की जगह ड, और त की जगह क्या होगा? द। ठीक। तो ये हुआ हमारा पहला रूल्स। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं, यदि किसी वर्ण के या वर्ग के प्रथम वर्ण
क, च, ट, त, प के बाद कोई अनुनासिक वर्ण हो, अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण अंग, इ, अण, न और म हो जाता है। ठीक है, जैसे अपधन मय। अब देखिए क से प वर्ग तक पहला अक्षर है, पहला अक्षर क्या है? प। ठीक है, तो प वर्ग में देखेंगे क्या होता है? प, फ, ब, भ, म। अनुनासिक वर्ण इसमें क्या होगा? म। अपधन मय का क्या हो जाएगा? अमय। खट धन मास तो क्या हो जाएगा? ट का आपका क्या होता है? अण, इसीलिए क्या होगा? खण मास। एतत मुरारी, इसका क्या होगा? एतन मुरारी। जगत धननाथ तो त वर्ग का क्या होगा? न, इसीलिए क्या हुआ? जगन्नाथ। सत धन मार्ग, इसका क्या हुआ? सन्मार्ग। और उत धन नति का क्या होगा? उन्नति। वाक धन मय तो आप जानते हैं क वर्ग का पांचवा अक्षर क्या है? अंग, इसीलिए क्या हुआ? वांग्मय। उत धन माद तो क्या होगा? उन्माद। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि क, च, ट, त, प का पहला अक्षर रहे और अनुनासिक वर्ण हो तो आप क्या करेंगे? उसे अंग, अण, इय, न और म में बदल देंगे। अगला है त या द के बाद च या छ हो, त या द के बाद च या छ हो तो त या द के स्थान पर च हो जाता है। अब देखिए उत धन चारण, अब आप बताइए त है और इसके बाद क्या है? च, तो त के स्थान पर क्या हो जाएगा? च, इसीलिए क्या हो गया? उच्चारण। शरत धन चंद्र तो ये क्या हो गया? त या द के स्थान पर क्या होगा? च, इसीलिए शरत चंद्र। सत धन छात्र क्या होगा? सच्छात्र। सत धन चिदानंद क्या होगा? सच्चिदानंद। माने त या द के बाद च या छ आए तो त या द के स्थान पर च हो जाएगा। ठीक, चौथा नियम देखते हैं। यदि त या द के बाद ज अथवा झ हो तो त या द के स्थान पर ज हो जाता है। यानी त या द के बाद क्या हो? ज अथवा झ। जैसे सत धन जन तो इसका क्या हो जाएगा? सज्जन। देखिए त के बाद ज आया था तो वहाँ क्या हो गया? ज। विपद धन जाल, इसका क्या होगा? विपद जाल। उत धन ज्वल, इसका क्या होगा? उज्ज्वल। त के बाद क्या आया था? ज। उत धन जटिल तो देखिए ज का भी क्या हो जाता है? झ, और झ का भी क्या हो जाता है? ज। तो ये क्या हो जाएगा? उज्जटिल। तो आपको ध्यान रखना है त या द के बाद ज अथवा झ हो तो त या द के स्थान पर क्या होगा? ज। ठीक, पांचवें रूल्स पे आते हैं। यदि त या द के बाद ट या ठ हो तो त या द के स्थान पर ट हो जाता है। जैसे तत धन टीका, इसका क्या होगा? तट्टीका। सत धन टीका, इसका क्या होगा? सट्टीका। इसमें क्या होगा? ट या ठ के स्थान पर ट या ठ हो तो क्या हो जाएगा? ट। ठीक, त या द के बाद छठवां रूल्स, त या द के बाद ओ या ड हो तो त या द के स्थान पर क्या हो जाएगा? ड हो जाता है। जैसे उत धन डयन, इसका क्या हो गया? उड्डयन। देखिए पहले में त है और दूसरे में क्या है? ड है, तो इसका आधा ड उड्डयन हो गया। ठीक, तो ये हुआ हमारा 6 रूल्स हो गए। अब 7वां देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि त या द के बाद ल हो तो त या द के स्थान पर ल हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि हर जगह आधा ल आधा ज यही सब हो रहा है, इतना ध्यान रखना है। ल का मतलब पूरा नहीं, आधा, वो हलंत लगा होता है। जैसे तत धन लीन तो इसका क्या हो जाएगा? तल्लीन। उत धन लास, इसका क्या होगा? उल्लास। देख रहे हैं त के बाद ल आया तो आधा ल हो गया। ठीक है, उत धन लंघन, इसका क्या हुआ? उल्लंघन। उत धन लेख, उल्लेख। ठीक है, अगला देखते हैं।
नेक्स्ट रूल कह रहा है त या द के बाद स हो तो त या द का च और श का छ हो जाता है। जैसे सतधन शास्त्र, ठीक है, तो सच्छास्त्र आधा च और क्या हो गया छ। सतधन शासन सच्छासन, ठीक। जैसे इसका मतलब क्या था कि त या द के स्थान पर आधा च हो गया और स के स्थान पर क्या हो गया छ। यदि त या द के बाद ह हो तो त या द के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है, ठीक है। तो उत्धन हार, तो देख रहे हैं त की जगह आधा ध माने आधा द होता है और ह के स्थान पर ध होता है, तो ये क्या हो गया उद्धार। तत्धन हित, इसका क्या हुआ तद्धित। उत्धन हत उद्धत और उत्धन हरण, इसका क्या हुआ उद्धरण, ठीक। अगला देखते हैं। छ के पहले यदि कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर च छ माने आधा च और छ हो जाता है। जैसे आधन छादन, इसका क्या हुआ आच्छादन। परिधन छेद परिच्छेद, विधन छेद विच्छेद, अनुधन छेद अनुच्छेद, ठीक है। तो इस तरह से छ के पहले कोई स्वर हो तो छ के स्थान पर क्या होगा आधा च और छ, ठीक है च छ। म वर्ण के बाद या म के बाद यदि कोई स्पर्श वर्ण य र ल व स ख स ह हो तो म अनुस्वार में बदल जाता है अथवा अगले वर्ण का पंचम हलंत वर्ण आता है। जैसे मान लीजिए समधन सार, म के बाद क्या है निश्चित रूप से स्पर्श वर्ण क्या है य र ल व स ह, तो यहाँ स है। समधन सार का क्या होगा संसार। समधन वेग का क्या होगा संवेग। समधन योग समधन योग, इसका क्या हो जाएगा संयोग, ठीक है। समधन यम, इसका क्या होगा संयम। समधन लाप संलाप, ठीक है। समधन सय, इसका क्या होगा संशय, ठीक। देखिए आगे क्या है, म के बाद यदि किसी वर्ग का कोई अक्षर हो तो म के बदले विकल्प के अनुसार उसी वर्ण का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे समधन कल्प, इसका क्या हुआ समकल्प। समधन तोष, इसका क्या हुआ संतोष। समधन चय संचय। समधन पूर्ण, इसका क्या होगा संपूर्ण, ठीक। आपको समझ में तो आ रहा होगा, अगर नहीं आता है तो एक बार के बाद दोबारा उसको ज़रूर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। और मैं समझता हूँ आपको जो है नोट्स जो है बनाकर इसे लिखना चाहिए, सारी चीज़ें लिख लें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर किया करिए। बड़ी मेहनत करना पड़ता है आपके लिए, तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। और पूरा वीडियो ज़रूर देखा करिए, स्किप कर कर के देखोगे भगा भगा के तो नहीं समझ में आएगा, इसलिए शुरू से लास्ट तक देखिए, एक दो बार देखिए, अच्छी तैयारी अपना करिए। जैसे री र स के बाद न हो तो इनके बीच में कोई स्वर क वर्ग प वर्ग अनुस्वार य व ह आता हो तो न का अड़ हो जाता है। जैसे भर धन अन, तो क्या हो गया भरण, देख रहे हैं। प्रधन मान, तो इसका क्या हुआ प्रमाण, मतलब न की जगह अड़, न की जगह अड़। रामधन अयन रामायण। त्रिशधन ना तृष्णा, या तृष्णा। और आते हैं आज इसके लास्ट रूल्स पे। श के पूर्व अ या आ को छोड़कर कोई स्वर आता है तो स के स्थान पर श पेट फार श हो जाता है। जैसे निधन सिद्ध, तो इसका क्या हो गया निषिद्ध। विधन सम, इसका क्या हो गया विषम। सुधन समा सुषमा। निधन सेध निषेध, ठीक।
तो ये हुआ हमारा क्या है, व्यंजन संधि। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का आएगा विसर्ग संधि। इस प्रकार संधि का समापन हो जाएगा। फिर आप कमेंट करके बताएं कि किस टॉपिक पे वीडियो में बनाऊं। ठीक है, वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और देखने के लिए नमस्कार।